नमस्कार जय जगन्नाथ श्री लाइफटेक चैनल को आपन को स्वागत। आज आपण गोटे बहुत बड़ अपडेट हूँ भाया 3 तारिख 4 तारिख 5 तारिख आप जानती केस बर्तमान ऑलरेडी सहारा इंडिया सहारा से भी केसटा लिस्टिंग हो जाइए एवं तार शुणाणी निश्चित हम ए कथार कौन दुईमत आ नहीं निश्चित शुणाणी हम किंतु से शुणाणी हेले आमको कौन रिजल्ट मिल तादू आमको फायदा कौन मिल आम उपकृत हो पार ना केस समाधान हो पार ना एवं वर्तमान एजेंट माने कौन करुँच फ्रांचाइज गार्जियन कौन कहते तो एजेंट माने कौन करुँच एवं भविष्यतर कार्यपंथा कौन हम एवं ताहा वर्तमान चिंतार विषय वस्तु किंतु मो पाखे वर्तमान जो आपणकर वीडियो क्लिपटी देवी गोटे अन्य राज्यर ओडिशार कौन सेमती वीडियो क्लिप आसीपार ना कौन फ्रांचाइज मैनेजर हूँ कौन ब्रांच मैनेजर हूँ कौन सीनियर एजेंट हूँ तांको वर्तमान कौन बयान आसीपारू ना आप वीडियो देखुए किसी आसीनी किंतु बाहर राज्य में पूरा सरगरम रही मान्यवर सुप्रीमकोर्ट उपर से अगाध विश्वास रही खाली सुप्रीमकोर्ट नुहे आपणकर सहारा इंडिया उपर संपूर्ण विश्वास रही तथा सरकार को ऊपर मध्य विश्वास रही किंतु ये जो पोर्टाल व्यवस्था ये व्यवस्था रे जे संपूर्ण पेमेंट हो पारिबो ताकू से स्वीकार करूना यहाँ सत कथा पोर्टाल रे परिवर्तन करा जाउची किछि लोक पेमेंट करा जाउची सक्रिय एजेंट माने कार्य करि पारुचंती कस्टमर मानक धरी किंतु 100% सक्सेस हार नुहे एवं से एजेंट मानकर दुख एवं से जो फ्रांचाइज गार्जियन मानकर दुख एवं कस्टमर मानकर दुख ताहा वर्तमान आपण सम्मुख में मुझे देखी से केमिति प्रतिभात हो दुख गुड़ाक एवं से निज व्यक्त करुँच जड़े फ्रांचाइज गार्जियन एवं जड़े एजेंट गोटे सुंदर कथा से कहते वर्तमान परिस्थिति रे केमिति हैरान होती परवर्ती समय शुणाणी परे कौन पदक्षेप नियाजिबो से विषय रे वीडियो संपूर्ण देखु अति गुरुत्वपूर्ण वीडियो बिल्कुल स्किप करेंगे ना एवं चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करने को भूलु ना आम सब बेले आपण सांगे अच्छु निरविच्छिन्न भाव सब अपडेट जनाऊँ आपण मैंने जो मैंने भी अनेक लोग कमेंट करुँच विभिन्न कथा कहते से मोर विशेष अनुरोध आपण ये सोशल मीडिया गोटे प्लाटफर्म होची आपण सम्मुखें कथा कहवाई अनेक लोक अच्छा हिंदी में बुझीपार ना तेणु तांको पाखरे सठिक खबर पहुँचेवा यहाँ हूँ आमर दायित्व तेणु आपण मैंने नेगेटिव कौन चिंता करूँ ना कौन नेगेटिव भी कथाटा को नियंतु ना अति गुरुत्वपूर्ण वीडियोटी अच्छी वीडियोटी शेष पर्यंत निश्चित देखंतु अति गुरुत्वपूर्ण तापर मैं कहूँ आपको आगे वीडियोटी बर्तमान देखी दिंतु वीडियो क्लिपटी कौन कहते से आप एक कार्यकर्ता भी थे सहारा इंडिया का और प्लस में कई लोगों का पैसा आपने जमा भी करवाया एक भरोसे के मुताबिक तो क्या करना चाहते हैं? हम लोग उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी है 3, 4, 5 सितंबर को फैसला आना है और उम्मीद है भगवान का इच्छा अगर हुआ तो फैसला हम लोग के सकारात्मक मिलेगा और हम लोग विजय होंगे। और आंदोलन करेंगे नहीं अगर उधर से आप छूट जाएगा तो हम लोग रोड पर चक्का जाम करेंगे, रेल चक्का जाम करेंगे आंदोलन। चलिए आप भी सहारा इंडिया में कार्य करता है आप लोग? जी जी सहारा इंडिया से आपका घर चलता था? जी हाँ मेरा बाल बच्चा और आप भी बहुत बुजुर्ग हैं, आप भी सहारा इंडिया में काम करते थे, आपसे कई परिवार चलता था, आप लोग सहारा इंडिया के लोग हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि गरीब गुरबा का जो पैसा है सहारा इंडिया पूरा ईमानदार है देने के लिए, परंतु सरकार ने बीच में रंगा लगा के माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जो है इन्होंने एक पौधे का निर्माण किया और करोड़ों लोगों को गुमराह करके 10,000 देंगे, अब नया चीज ऊपर छोड़े 50,000 देंगे, एक पैसा ये नहीं देंगे। हम लोग को मांग यही है सहारा कार्यालय खुले और वहीं से सभी का भुगतान हो, रोजगार हम लोग को मिले। आप क्या बोलना चाहते हैं? हम बोलना चाहते हैं कि निवेशक जो हैं या सहारा इंडिया के जो कार्यकर्ता हैं हम लोग खर्च के रूप में अभी तक बैठे हुए हैं। अगर जो पैसा अगर नहीं मिलेगा तो जो हम लोग शांति से हैं फिर बहुत बड़ा क्रांति हो जाएगा भारत में, फिर मोदी जी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग आग्रह कर रहे हैं जितने निवेशक या कार्यकर्ता हैं कि सबको काउंटर से भुगतान हो, जितने भी सहारा इंडिया के कार्यालय है कार्यालय से भुगतान हो और जो भी कार्यकर्ता है उसको रोजगार बहाल किया
किया जाए और निवेशक का पूर्ण भुगतान ब्याज के साथ किया जाए। चलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? सर, ये बोलना चाहते हैं हम कि सबसे पहली बात कि जो सहारा इंडिया का आज आपदा पड़ा हुआ है, जो विपत्ति पड़ा हुआ है सहारा इंडिया के लोगों पे या सहारा इंडिया कंपनी पे, तो इस तरह से सरकार से हम कुछ कहना चाहते हैं कि इस तरह के बड़ी पूरी देशव्यापी समस्या जो बना हुआ है, इस पे सरकार का नजर क्यों नहीं जा रही है? जबकि कभी कभी हम लोग देखे हैं, कभी कभी ऐसा देखे हैं कि कुछ लोग अगर एक कुएं में फंस गए तो उनको बचाने के लिए, कुछ लोग कहीं गड्ढे में फंस गए तो उनको बचाने के लिए पूरे सरकार का, पूरे विदेशों से तंत्र आ जाता है उनको बचाने के लिए। लेकिन सर, सहारा इंडिया परिवार में आज 4 से 5 हजार लोग मर गए जो पेमेंट भुगतान नहीं होने के कारण। आज ऐसे डिपोजिटर हैं जो एकदम वेंटिलेटर पे हैं और उनका पैसे के एवज में उनका इलाज नहीं हो रहा है और वो पैसा रहते हुए वो जान गंवा रहे हैं। सहारा इंडिया में पैसा नहीं आने के कारण बहुत ऐसे जो किसान हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बेटी का और बेटा का शादी भी नहीं हो पाया, शादी भी नहीं हो रहा है और बुजुर्ग लोग का इलाज नहीं हो रहा है। बहुत से ऐसे इन्वेस्टर हैं सर जिनका बेटी के लिए टोटल पैसा, जितना भी पैसा होता था वो 1 साल 2 साल के लिए समय था उनका शादी के लिए, 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिए और आज फंसा हुआ है। तो क्या हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि गलती किसी से होता है? अगर लगता है कि सहारा इंडिया को गलती है तो इसमें इन्वेस्टर की क्या गलती है? इन्वेस्टर आपके सिस्टम पे, आपके बनाए हुए पूरे प्रोटोकॉल पे रह करके और इन्वेस्टर अपना पैसा जमा किया, तो क्या इन्वेस्टर को डूबे हुए छोड़ देना चाहिए कि उनको बाहर निकालना चाहिए? आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम संजय कुमार सिंह है और अकोढ़ी गोला फ्रेंचाइजी मैनेजर हम हैं। और हम लोग देखे हैं सर कि एक से लोग जो है MIS एक स्कीम हम लोग के पास होता था, जो गरीब रिटायरमेंट के बाद बुजुर्ग लोग उसमें इन्वेस्ट करते थे। और मेरे ऑफिस में बहुत से ऐसे लोग थे सर कि वो आते थे, पैसा 5,000 2,000 3,000 महीना में उनका निकलता इसी तरह से इकट्ठा करते थे, निकलता था और वो दवा के लिए जाते थे, इलाज के लिए आते थे। आज उनका इलाज नहीं हो रहा है पैसे बिना। पर इतनी त्राहिमाम है कि इस व्यवस्था को अगर ठीक नहीं किया जाएगा तो चंद महीनों, चंद सालों में लाखों लोग मर जाएंगे और लाखों लोग मर जाएंगे। तो इसका सहारा इंडिया जो दोषी होगा वो हो गया, लेकिन उससे बड़ा दोषी सरकार होगा, बड़ा दोषी हमारे देश की जो संविधान होगी उसका, उस पर क्या आपको लगता है कि सहारा इंडिया का पैसा गरीबों तक या सभी लोग तक पहुंच पाएगा? जी, जिस व्यवस्था जो अभी सरकार का पोर्टल चल रहा है, जो पोर्टल की व्यवस्था है, तो इस पोर्टल के व्यवस्था से हमको लगता है कि कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि गरीब लोग जो हैं नजदीकी अपना ऑफिस और ब्रांच में जमा किए हैं और जब ब्रांच में जमा किए हैं तो वो जब ब्रांच में जाएंगे तब उनको वहां से पैसा मिल जाएगा। क्योंकि पोर्टल पे क्या हो रहा है कि पोर्टल के लोग कहीं बैठे हैं, डिपोजिटर कहीं हैं, तो उनका क्या हो रहा है कि वहाँ पे 20 तरह के गड़बड़ी बता करके उनके फंड को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो महोदय, एक मोहर के लिए रिजेक्ट किया जा रहा है, एक सिग्नेचर मिसमैच के लिए रिजेक्ट किया जा रहा है। अगर ये व्यवस्थाएं हमारे ब्रांच पे आ जाए तो वहाँ हैंड टू हैंड उनका काम होगा। चलिए, देखिले जे सहारा इंडिया जमाकर्ता, सहारा इंडिया कार्यकर्ता तथा सहारार एम्प्लॉय माने केते दुखरे अछंती, केते कष्टरे अछंती एवं ए समस्यार समाधान पाई कोन करा जाई परबो अगाढ़ विश्वास अछि माननीय सुप्रीम कोर्ट को ऊपर। किंतु बहुत बड़ चैलेंज दौचंती आमर मान्यवर, आमर जो अछंती एजेंट माने, एजेंट भाई बंधु माने अछंती। देखंतु केते सुंदर कथा से कहउचंती जे मान्यवर सुप्रीम कोर्ट ऊपर आमर अगाढ़ विश्वास अछि, किंतु जदि मान्यवर सुप्रीम कोर्ट सरकार ए कथाटा को न बुझुचंती ताले वर्तमान आमर जो परिस्थिति अछि, वर्तमान जो समय अछि, आर विपरीत परिस्थिति सृष्टि हब सुप्रीम कोर्ट रो हियरिंग पर। आमे सरकार को देखै दबु जे सहारा इंडिया रो जमाकर्ता माने, कार्यकर्ता माने, एजेंट माने, एम्प्लॉय माने केमिति भारत को अचल अवस्था को नहीं आसुचंती, भारत रे प्रतिवाद केमिति करूचंती, रास्ता को केमिति ओल्हौचंती, आ चक्का जाम केमिति करूचंती, केमिति असंभाल हो सरकार पक्षरे तांकु संभालिबा पई एमितिया सिचुएशन को आमे केमिति न जाऊ सेति आमे मध्य माननीय सुप्रीम कोर्ट को सरकार को अनुरोध करूचु ए समस्यार सुनिश्चित करंतु, समस्या समाधान करंतु एवं सबु समस्या खूब शीघ्र समाधान करंतु। आकु आउ समय नाही, सुप्रीम कोर्ट रो हियरिंग ऊपर हमर विश्वास अछि, तापरे अति गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप निया जिवो। आज्ञा आपण देखिले मु अधिक किसी कहूनी, किंतु बहुत बड़ अपडेट आपण मानक पई सुप्रीम कोर्ट रो निश्चित हियरिंग होउची, भल हियरिंग होउची, नहेले तार
परवर्ती पर्याय कौन हम आपण तांको मुहरु निजे शुणिले तेणु आपण मैंने चैनल टी जब नुआ अच्छा सब्सक्राइब करने भूलु ना लाइक करूँ शेयर करूँ रोचे नमस्कार जय जगन्नाथ।